हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब जब भी हम डिस्पर्शन का बात करते हैं तो गाइस हमेशा याद रखिए हम लोग बेसिकली स्प्रेड ऑफ द डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ द डेटा के बारे में, क्योंकि आपका डेटा कितना स्प्रेड है। जब मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूँ डेटा का, लेट्स से मैं इसको स्पेसिफिकली मैं स्प्रेड बोलूँगा, ये रीजन को। ठीक है, डेटा कितना स्प्रेड है और स्प्रेडनेस को प्रॉबेबली मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ों, क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यूजुअली दो चीज़ आते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, एक है वेरिएंस और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो हम ये दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। इनका फॉर्मूला समझेंगे, इसको प्रॉपरली हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे और फाइनली हम लोग इसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरिएंस से। ठीक है, वेरिएंस। अब जब भी मैं बात करूँ वेरिएंस का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस के हिसाब से, सैंपल वेरिएंस के हिसाब से। तो ये दोनों टॉपिक को हम ऐसे कवर करने वाले हैं, पॉपुलेशन और सैंपल वेरिएंस के हिसाब से। पहले हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग समझेंगे सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला। मैं एक नोटेशन यूज़ करूंगा पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। आई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है, एक्स ऑफ आई क्या है। एक्स ऑफ आई है आपके डेटा पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आपके म्यू है पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन, और जो लास्ट पॉइंट है कैपिटल एन, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन साइज। ठीक है, अब वैसे ही जब हम सैंपल वेरिएंस का प्रॉब्ली फॉर्मूला देखेंगे, लेट्स से मैंने एक डिनोट करता हूँ एस स्क्वायर से। यहाँ पे मैं लिख दूंगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन, और जो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार, जो सैंपल मीन बेसिकली इंडिकेट करता है, जैसे म्यू पॉपुलेशन मीन इंडिकेट करता है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे n-1 में। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, क्रिश हम लोग ने सैंपल वेरिएंस को प्रॉबेबली n-1 से क्यों डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ है। एक्स ऑफ आई जो है वो है आपका डेटा पॉइंट्स। ठीक है, आपका डेटा पॉइंट्स। जो एक्स बार है उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल मीन। ठीक है, और जो ये n है स्मॉल n, ये है हमारा सैंपल साइज। ठीक है, अब रीजन वाई वी डिवाइड सैंपल वेरिएंस बाय n। ठीक है, वाई वी डिवाइड सैंपल वेरिएंस बाय n-1, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। हमेशा याद रखिएगा ये ना सैंपल डेटा है। अब जब सैंपल वेरिएंस हम लोग प्रॉब्ली डिवाइड बाय n कर देंगे ना, एक बायस्ड एस्टिमेटर क्रिएट करता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। ठीक है, यूजुअली जो पॉपुलेशन डेटा होता है, जो सैंपल डेटा होता है ना, अब सैंपल डेटा ऑब्वियसली छोटा होता है व्हेन कंपेयर टू द पॉपुलेशन डेटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाई वी डिवाइड सैंपल वेरिएंस बाय n। द सैंपल वेरिएंस, the sample variance is divided by n-1। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, so that we can create an unbiased estimator of the population variance। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस अगर हम डिवाइड बाय n करते हैं तो एक बायस्ड एस्टिमेटर बना देता है, मतलब सिमिलर टू द पॉपुलेशन वेरिएंस। हम लोग को ऐसा एस्टिमेटर बनाना है। एस्टिमेटर के बारे में हम लोग समझेंगे। एस्टिमेटर बेसिकली क्या होता है, हम लोग सैंपल डेटा से ना कुछ कंक्लूड करते हैं पॉपुलेशन डेटा का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो अगर मैं सैंपल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो एक एस्टिमेटर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है
और इस सिनेरियो को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेसल करेक्शंस, बेसल करेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड बाय n-1 करते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू सैंपल वेरिएंस। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड। तो ये रहा मेरा एग्जाम्पल, और यहां पे मैं वैल्यू लिख देता हूं 1 2 3 4 5। सो गाइज लेट्स गो अहेड, और अभी एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एक रैंडम वेरिएबल को लेके हम प्रॉब्ली उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे है एक स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल, और अगर मेरे को इसका प्रॉब्ली सैम्पल वेरिएंस ढूंढना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा s², और ये होगा मेरा फॉर्मूला i = 1 to n x of i minus x bar whole square डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, तो पहली बात तो मैं यहाँ x के पॉइंट्स लिख देता हूँ, तो ये मेरे x के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब भी मैं x बार बोलता हूँ तो ये बेसिकली मीन होना चाहिए। तो x बार इसका मीन कितना होगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 15/5। तो 15/5 इज नथिंग बट 5। तो सॉरी 15/5 इज नथिंग बट 3। ठीक है, 3। तो ये रहा मेरा 3। अब x बार में क्या लिखूंगा मैं बेसिकली 3 लिखूंगा, सारे 3s आ जाएंगे इधर। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं x ऑफ i माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसको स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला वैल्यू आता है 1 - 3 होल स्क्वायर 4 होगा, 2 - 3 होल स्क्वायर 1 होगा, 3 - 3 0 होगा, फिर से ये 1 होगा और ये 4 होगा। तो ये मेरा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसका सबमिशन करना है मेरे को, राइट? तो सबमिशन करता हूं तो बेसिकली हमको 10 मिलता है। एंड फाइनली अब जो s² होगा वो मेरा होगा 10 डिवाइडेड बाय n-1। तो n इधर ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 है, n इज इक्वल टू 5। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 4 कर दूंगा मैं, 5 2 5 2 5 2 5 2 2, तो ये मेरा आंसर होगा 2.5। तो जो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमको सैंपल वेरिएंस मिला है वो है 2.5। ठीक है, अब 2.5 बेसिकली डिनोट क्या करता है? ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है x, ठीक है, कुछ वैल्यूज है, और मेरे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है y कुछ वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरे को x का जो सैंपल वेरिएंस जो मिला है वो बेसिकली 2.5 है, y का जो सैंपल वेरिएंस मिला है मेरे को लेट्स से 7.5 है। तो इन दोनों में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है? ठीक है, एक पॉइंट होता है जो डेटा के बारे में बताता है, डिस्पर्शन और स्प्रेड। ठीक है, डिस्पर्शन और स्प्रेड। अब इसमें देखिए जो ये 2.5 का है ना, इसका स्प्रेड अगर मैं देखूंगा प्रॉबेबली उसका स्प्रेड, ये वैल्यू सैंपल वेरिएंस जो है वैल्यू बहुत छोटा हो सकता है, राइट? तो इसका स्प्रेड जो हमारा है लेट्स से कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हैं स्प्रेड थोड़ा कम है। ठीक है, अगर मैं यही सेम एग्जाम्पल पर प्रॉबली स्प्रेड देखूं, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, एग्जाम्पल्स में, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूं, एग्जाम्पल्स में, इसमें देखेंगे आप सिंस इसका वेरिएंस काफी बड़ा है ना, तो ये स्प्रेड भी बढ़ेगा, ये स्प्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल था ये 7.5 के लिए था, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये 2.5 के लिए। तो जैसा ये वेरिएंस का वैल्यू बढ़ते जाता है, इसका स्प्रेडनेस बढ़ते जाता है, और इसका हाइट जो है वो कम होते जाता है। जैसे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जब देखिए हाइट थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, हम लोग ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स बहुत देखेंगे और वेरिएंस के बारे में वहां पे जाके देखेंगे कि स्प्रेड उसका कितना है और वो सारा चीज। बट इन शॉर्ट आपको वेरिएंस डेटा का स्प्रेड के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये रहा आइडिया वेरिएंस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब चलिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही ईजी है। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जब भी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करूं, अगेन यहाँ पे दो चीज़ है, एक है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, और एक है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? सैंपल मैं एसटीडी लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इन दोनों के केस में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं है, सिग्मा जैसा हम लोग बेसिकली बोलते हैं, और रूट ऑफ वेरिएंस है। ठीक है, अब वेरिएंस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बेसिकली रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, वही हम लोगों को मिलेगा सिग्मा। ठीक है,
Whereas in the case of sample standard deviation, जो हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है, मैं इसको नोटेशन ऐसे ही दे देता हूँ STD, ये कुछ भी नहीं है, रूट ऑफ S स्क्वायर है, ठीक है, जो हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, जो हमारा सैम्पल वेरिएंस है, सॉरी ये स्पेसिफिकली सैम्पल वेरिएंस है। फिर से मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो S स्क्वायर है ना, ये बेसिकली हमारा सैम्पल वेरिएंस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो क्लियरली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद। अब मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू आता है तो इसका मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है, ठीक है। लेट्स कंसिडर मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे जो मैं मीन है, जो मेरा सैम्पल मीन होगा, जिसको हम लोग प्रॉब्ली x बार बोल सकते हैं, ये मीन हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका एवरेज क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15, 15 डिवाइड बाई 5 3, ठीक है। और म्यू प्रॉब्ली आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी नॉट म्यू, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन जब आप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 1.414, ठीक है, शायद आएगा 1.4414, क्योंकि सेम चीज़ आप पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट। लेट्स अज्यूम ये वैल्यू 1 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सो दैट मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। थोड़ा मैं कैलकुलेशन ईजी करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स कंज्यूम, नहीं तो रहने दीजिए 1.414 ही ले लेते हैं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को और कन्फ्यूजन ना हो। लेट्स कंसिडर दैट 1.414 है हमारे पास। तो इस वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली बताता क्या है, लेट्स से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसका मीन वैल्यू लेट्स से 3 है। जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है टू 1 स्टेप टूवर्ड्स द राइट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं 1 स्टेप टूवर्ड्स द राइट एक स्टैंडर्ड डिविएशन, 1 स्टेप टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये दोनों को कंबाइन करते हैं ना हम लोग तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4.414। अगर मैं 3 को 1.414 से सब्ट्रैक्ट करूं, 414 से सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप यहां दे सकते हैं 6 होगा, 10 और यहां से 9 8 होगा, और यहां से 9 5 होगा, और 2.586 ऐसा होगा, 2.586। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सिंस आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 1.414 है, आपके मीन से एक स्टेप राइट जाएंगे तो 1.414 ऐड हो जाएगा 3 में। अगर एक स्टेप लेफ्ट जाएंगे तो उस 3 से एक 1.414 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर से आप क्या करिएगा, 4.414 को ऐड करिएगा 1.414, तो क्या होगा 828.5, तो यहां पर आएगा 5.828। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कुछ वैल्यू आएगा। तो अगर आपको पता लगाना है कि ये 2 कहां फॉल होगा, किस स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल होगा, तो आप डेफिनेटली पता लगाइएगा भाई, हाँ 1 स्टेप टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि इसको हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको पता रहेगा 2 कहां फॉलो होता है, 2 प्रॉब्ली कोई भी ये वाले स्पेसिफिक रीजन में फॉलो होगा, इस स्पेसिफिक रीजन में फॉलो होगा, है ना। अगर मैं 4 बोलूं तो 4 आप सोचेंगे ठीक है इस स्पेसिफिक रीजन में फॉलो होगा। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इन लोगों का पोजीशन, सॉरी इन वैल्यूज का पोजीशन कहां पर है, ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर है। और यूजुअली ये वाला ग्राफ जो होता है ये इस फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है। तो इसके थ्रू बहुत सारे चीज पता चलेंगे, हम लोग आगे देखेंगे एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन, उसमें एक एम्पेरिकल रूल होता है कि विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हाउ मच डेटा इज प्रेजेंट, विद इन द सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं 68, 95, 99.7 रूल। तो वो सब हम लोग देखेंगे। बट स्टैंडर्ड डिविएशन यहां समझिए आपको बेसिकली ये बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल होता है इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो इसका स्प्रेडनेस है ना, ये बेसिकली हमको वेरिएंस बताता है, वेरिएंस के थ्रू से बताते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।